Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sneha. This is my YouTube channel, a girl from Bushehr, and welcome again in another video. And कैसे हो आप सब? I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज एक अगेन इट्स अ सिट डाउन वीडियो, और जहाँ पे मैं बात करूँगी कि हम अपने आप को कैसे रोकें दूसरों के साथ कंपेयर करने से। मीन्स हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग आवर सेल्स विद अदर्स। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से कैसे रोकें, ठीक है, उस टॉपिक पे बात करूँगी मैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइज। सो सबसे पहले आजकल की जो लाइफ है, आजकल हम जो देखते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम हर जगह देखते हैं कि लोग अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छे कपड़े, वीडियोस, रील्स बनाते हैं, ठीक है, अपना घर दिखाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, यूट्यूब पे लोग अपनी लाइफ्स दिखाते हैं। और हम क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो फिज़िकली, ठीक है, फिज़िकली वाओ ये कितना सुंदर है, वाओ ये कितनी सुंदर है, और मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ, इसके बाल कितने सुंदर है, इसकी आंखें कितनी सुंदर है, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हम फिज़िकली कंपेयर करते हैं, फिर मेंटली करते हैं, वाह ये तो कितना खुश रहता है अपनी ज़िंदगी में, इसकी लाइफ कितनी मज़ेदार है, बहुत खुश रहता है। और फिर उसके बाद चाहे फाइनेंशियली कि हाउ रिच ही इज़ और शी इज़, कितने अमीर है, कितनी मज़ेदार लाइफ है, कितना सुंदर घर है, हमारे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये सब हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, और ये हम ऐसा नहीं है कि हमारी बुराई है या फिर हम कुछ बहुत सोच समझ के करते हैं, कि हमारे अंदर मुझे लगता है नेचुरली होता है, ठीक है। लेकिन आप ये खुद पे कंट्रोल कर सकते हो। मुझे लगता है कि हर कोई इंसान अपने आप में बहुत सुंदर है, ठीक है। फीचर्स अपने अपने हो सकते हैं, देखने का नज़रिया अपना अपना हो सकता है, ठीक है। और ये मेरा बहुत बड़ा भाषण होने वाला है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो सुन लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियोस गाइस। इसके लिए सबसे पहले है, और डिस्क्लेमर, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये ऐसी नहीं है कि मैं बहुत बड़ी सती हूँ या फिर बहुत बड़ी साधु संत हूँ कि मैंने तो सब कुछ ओवरकम कर लिया है लाइफ में, मुझे सब मिल गया है, मैं ये नहीं करती, वो नहीं करती, मैं तो कंपेयर भी नहीं करती हूँ, ये भी नहीं करती हूँ, मेरे अंदर भी प्रॉब्लम्स है, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मैं जैसे जैसे देखती हूँ, या फिर जो मुझे लगता है कि मुझे अपने अंदर भी चेंज करना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों से भी मैं वो शेयर करती हूँ, फिर ताकि हम लोग साथ साथ में चेंज करें, ठीक है, साथ साथ में ही अपने आप को बदले और अपनी लाइफ ईजी बनाए, ईजी पीजी लाइफ हो हमारी सबकी, ठीक है। और सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। और सबसे पहले जो लेसन है, ठीक है, लेसन नंबर 1, कि ब्यूटी जो है वो लाइज करती है देखने वाले की आंखों पे। जैसे हमने सुना भी होगा, ब्यूटी लाइज इन दी आईज ऑफ बी होल्डर। नज़रिया, जैसे हम सुनते हैं किसी कि सबका अपना अपना नज़रिया होता है, वही चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की है, ठीक है, मुझे बहुत सुंदर लगती है, मुझे तो सारी लड़कियां इंस्टाग्राम पर सुंदर लगती है, जो मैं देखती हूँ मुझे सब लड़कियां सुंदर लगती है, ठीक है। तो कोई एक लड़की है, ठीक है, जो मुझे बहुत सुंदर लगती है कि वाह कितनी सुंदर है। अब मैं सेम लड़की की बात अपनी फ्रेंड से कर रही हूँ कि ये देखो कि कितनी सुंदर लड़की है, और कितनी सुंदर है, इसकी कितनी सुंदर लगती है, इसकी आंखें कितनी सुंदर है, इसके फीचर्स कितने सुंदर है ना, और सब कुछ, इसके बाल कितने सुंदर है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी फ्रेंड है उसको भी वो उतनी सुंदर लगे, ठीक है, वो बोलेगी हाँ सुंदर तो है पर उतनी सुंदर नहीं है, इससे ज़्यादा सुंदर तो वो है, होता ही है ऐसे, है ना, कि हाँ इससे ज़्यादा सुंदर तो वो है। फिर मैं बोलूँगी हाँ वो तो मुझे नहीं लगी उतनी सुंदर। क्यों? क्योंकि हमारा देखने का नज़रिया अलग अलग है, हम अलग अलग तरीके से देखते हैं लोगों को। कोई कोई चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगेगी, दूसरों को वही चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो वैसे ही होता है ये सब, कि जो आप हो ना, आप भी किसी की नज़रों में बहुत सुंदर हो। ऐसे नहीं सोचना कि मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ।
और दूसरों पे डिपेंड ही क्यों रहना कि कोई मुझे बोले कि सुंदर है। आप खुद सोचो कि मैं सुंदर हूँ, आप सुंदर हो और आप अच्छे हो और आप प्रिटी भी हो, सब कुछ हो, ठीक है। इसीलिए अपने आप को ऐसे नहीं सोचना कभी भी कि मैं नहीं हूँ यार, मेरे पास नहीं है, या मैं ये नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं दिखती हूँ, मेरे पास वो नहीं, ये नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है। आप सुंदर हो, सबसे ही सुंदर हो, ऐसे सोचना है कि मैं सबसे ज़्यादा ही सुंदर हूँ, ठीक है। नाउ द लेसन नंबर सेकेंड इज़, जो हमारे इंटरनल इनसिक्योरिटीज़ है या जो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, अगर हम उसके लिए कुछ एक्सटर्नल कुछ वो कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इंटरनल हमारी इनसिक्योरिटीज़ है, हमारे अंदर है वो इनसिक्योरिटीज़ कि इसके पास ये है, इसके पास वो है, ऐसा है, वैसा है, ये सब है, ठीक है। वो हमारी इनसिक्योरिटीज़ है। अगर हम उसके लिए बाहर से कुछ कर रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, फेस पे जा रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं, वो हमारे अंदर से तब ख़त्म नहीं होगी अगर हम उसको बाहर से काम कर रहे हैं। हमें उसको अपनी इंटरनल इनसिक्योरिटीज़ को इंटरनली ही ठीक करना पड़ेगा। अपनी सोच से अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। फिज़िकली नहीं, या फिज़िकल अपीयरेंस नहीं, इंटरनली, क्योंकि वो हमारी इनसिक्योरिटीज़ इंटरनली है, वो हमें प्रॉब्लम दे रही है। अगर उसके लिए अगर हम सिक्योर होना चाहते हैं तो हम अपनी सोच बदल सकते हैं कि यार हाँ, कि ऐसे नहीं है, मैं भी बहुत सुंदर हूँ, या फिर मैं भी ये कर सकती हूँ, मेरा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, या फिर कुछ भी। अपने आप को झूठा दिलासा भी नहीं देना है, पर आप अपने आप पे काम भी कर सकते हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 3 इज़, डोंट फोकस ऑन योर एक्सटर्नल ब्यूटी ऑल द टाइम, ठीक है। हम बार बार हमेशा अपने बाहर उस पर फोकस नहीं करना है गाइस, क्योंकि ये सब कोई परमानेंट नहीं है। और हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा जो हमारी आउटर ब्यूटी है वो लीस्ट इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। मीन्स कि हमारी आउटर ब्यूटी क्या होगा, टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी, हम बूढ़े हो जाएंगे। डेथ एंड एजिंग इज़ अल्टीमेट ट्रुथ। आप कुछ भी कर लो, जितने दवाई लगा लो, जितने सर्जरीज कर लो, जितना कुछ कर लो, आप एज तो करेंगे ही। आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई एज ही नहीं करेगा, ठीक है। आप अपने आप को एजिंग से नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे जो कुछ कर लो, वो नहीं होगा। अब कोई एक्सटर्नली बहुत सुंदर है और हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको उस इंसान को याद ही कौन रख रहा है। आप एक बार बोलोगे कि वाह कि कितना सुंदर है, बस इंसान चला गया, आप चले गए, बात ख़त्म, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को उसकी सोल से जानते हो, आप उसको उसके बिहेवियर से जानते हो, आप उसको किसी को उसके जीने के तरीके से जानते हो, तो आप क्या करोगे फिर, उसको हमेशा याद रखोगे। आप किसी को किसी के काइंड बिहेवियर से जानते हो, ठीक है। आप सोचोगे नहीं यार वो कितना उसने मेरी हेल्प की थी, या फिर वो दूसरों के लिए ये करता है या करती है, या फिर कुछ भी, ठीक है। वो चीज़ हमेशा के लिए रह जाती है, ठीक है। इंसान उन चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखता है। ये सब चीज़ें कोई मैटर भी नहीं करती, मुझे लगता है। और जो नेक्स्ट लेसन है नंबर 4 इज़, गाइस, जेलिसी इज़ अ डिजीज़, ठीक है। जेलिसी ही है ये। हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार ये इतना सुंदर है और मैं तो हूँ नहीं, ठीक है, इसके पास सब कुछ है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, इसके पास सब है, तो वो इनडायरेक्टली जेलिस होना ही होता है, ठीक है। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है, वो अगर हम उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहेंगे या फिर उस चीज़ को अपने दिमाग पे हावी कर देंगे, तो वो जेलिसी होती है, ठीक है। और वो एक बीमारी है, दूसरों के से जेलस करना। आपसे आपकी ब्यूटी ना कोई भी नहीं ले सकता है। मीन्स आपके अंदर कुछ ना कुछ जो भी है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो दूसरों के पास नहीं है, ठीक है। आपके पास आप जो आप हो वो कोई दूसरा कभी भी नहीं हो सकता। मीन्स जैसे मैं हूँ, मेरे जैसा कोई, चाहे मैं अच्छी हूँ, चाहे मैं जैसी भी हूँ, बुरी हूँ तो सबसे अलग ना, मेरे जैसा कोई और तो नहीं है। जैसी मैं हूँ वैसा कोई और है नहीं है, मैं अलग हूँ। वैसे ही आप, हर कोई अपने आप में अलग है। हर कोई अलग है। कोई दो इंसान कोई एक जैसा नहीं है, सब अलग है। सब में कुछ ना कुछ अलग क्वालिटीज़ है, कुछ ना कुछ अलग अच्छा है सब में, ठीक है। और
आप जो हो वो आपके बिना, आपसे आपकी ब्यूटी कोई भी नहीं ले सकता, आप ही ले सकते हो। वो भी कैसे? अपनी सोच से। जब आप सोचोगे यार मैं तो ये नहीं हूँ, मैं ये, वही रोना रोते रहोगे, तो फिर वो तो नहीं होगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा फील करोगे और आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, आप खुश रहोगे, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और जो लास्ट एंड नंबर 5th लेसन है, बीइंग योर सेल्फ, ठीक है। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, अपने आप को चेंज मत करो, ठीक है, दूसरों को देख के कि हाँ ये ऐसे कर रहे हैं मैं भी ऐसे कर लेती हूँ, ये ऐसा है मैं भी वैसे ही हो जाती हूँ। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, आप अपने आप में बहुत सुंदर हो, बहुत सब कुछ हो आप अपने आप में, ठीक है। आप हो आप वैसे रहो। ऐसे नहीं सोचना है आपने कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये लोग क्या सोचेंगे कि ये तो ऐसा है, अगर मैं ये करूँगी तो लोग सोचेंगे ऐसा है वैसा। कुछ नहीं है, सिर्फ बीइंग योर सेल्फ, ठीक है। जो आप हो वैसे रहो। आपने किसी से कुछ नहीं करना, आपको ना किसी ने कुछ देना है ना आपने किसी से कुछ लेना है। जब आपको ज़रूरत होगी सिर्फ एक आपकी फैमिली काम आएगी, मम्मी पापा काम आएंगे। फैमिली भी कौन, मम्मी पापा काम आएंगे और तो कौन ही बाकी आप खुद खुद सबसे पहले काम आओगे, ठीक है। इसलिए अपने आप को खुश रखो और गलत मत सोचो अपने लिए। अपने लिए कभी भी गलत मत सोचो, अपने लिए सबसे अच्छा सोचो, तब आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, देखना। और ये सब चीज़ें मैं जो यहाँ पे बोलती हूँ, ये मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर कभी अकेली होती हूँ तो मैं ये सब सोचती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर भी कोई कमी नहीं है और मैं तो सब कुछ है मेरे पास, मैं तो पूर्ण हूँ, भगवान हूँ मैं ऐसा नहीं है, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। अगर मैं कुछ चेंज भी करना चाहूँ खुद को कि यार नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगी या मैं ऐसे करूँगी, फिर भी नहीं होता है। मतलब उसके लिए बहुत ट्राई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और गाइस, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है ना वो करो। आजकल का मुझे लगता है आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कि इन कुछ की ज़िंदगी या लाइफ का कोई पता नहीं है कि कब क्या हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो खुश रहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। अपने आप में खुश रहो, अच्छे से रहो और मम्मी पापा को खुश रखो, बस और कुछ नहीं। और अपनी फैमिली के साथ रहो और बस, बाकी तो क्या ही, बाकी अपनी ज़िंदगी जियो, जो अच्छा लगता है कर लो। गलत रास्ते पे मत जाओ। ऐसे नहीं कि कोई बोलेगा कि मुझे तो ड्रिंक करना अच्छा लगता है, मुझे तो स्मोकिंग अच्छी लगती है, मैं वही करता हूँ वो आपके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। वो आपको किसी भी तरीके से आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रही है, ना आपकी फैमिली को, ठीक है। फैमिली वालों को टेंशन अलग और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब अलग। और सोशल मीडिया पे ना जो भी आप देखते हो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस मत हो आज के टाइम में, मुझे लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई लिमिट्स नहीं रह गई अब। जहाँ तक मुझे लगता है, आप लोगों ने अगर रील्स देखी होगी तो कोई भी मीन्स कोई भी वो नहीं है, जो एक होता है ना दायरा, कुछ भी नहीं है सोशल मीडिया पे। सब सब खुला है। चाहे आप स्मोकिंग कर रहे हो, रील बना रहे हो उसकी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मीन्स मुझे लगता है कि सोशल मीडिया सिर्फ ये टाइम पास है बस ज़िंदगी में। मैं भी बहुत एडिक्टेड हूँ फ़ोन की। मैं चाहती हूँ कि मैं फ़ोन छोड़ दूँ पर वो छूटता ही नहीं है। पर जब मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ तो फ़ोन छूट जाता है। तो ये मैं आपसे दिल से दिल की बात कर रही हूँ, ठीक है, दिल से दिल तक अपने दिल से आपके दिल तक। ये मैं कोई लिखा हुआ या फिर मैंने सोचा हुआ नहीं है। तो बस कुछ नहीं, इन्फ्लुएंस मत हो बस किसी चीज़ से और अच्छी चीज़ें करो, अच्छे से रहो और कुछ नहीं, बस सब अच्छा ही होगा। और बस सी यू, और अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please comment, share and subscribe to my channel. If you are new here, please subscribe to my YouTube channel and share with others, please. See you guys in the next video. Till then, bye bye, see you, take care.
टेक केयर, बाय।